क्या है, ये क्या चोचला है? Oh no! ये मेरा बेटा है। यहाँ बेटा बेटा नहीं होता, या काम करेगी इसको संभालेगी, अपने दहेज को अपने घर छोड़ के आ। नहीं, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरे साथ ही रहेगा। अरे इसको देखेगी, काम करेगी तू यहाँ पे रह के, इसको अपने घर छोड़ कर आ। ऐसा दहेज नहीं आता कभी भी साथ में। पर ये तो कह रहे थे कि चैम हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। देवर जी के कहने से कुछ नहीं होता, उनकी नहीं चलती इस घर में इतनी। इसको छोड़ कर आओ अपने घर। क्या दिया तेरे को देवर जी ने मुंह दिखाई में? मुझे उन्होंने ये आईफोन दिया है। Oh no! आईफोन? हमारे उनने तो हमको ओप्पो का फोन दिया, हम तो कुछ कह भी नहीं पाए, हमारा तुमसे चलते ही नहीं है। तेरा ठीक है, तेरे को तो अच्छा मिल गया। ये जेवर तूने अभी तक पहन रखे हैं? हाँ, ये तो मेरे हैं ना, ये तो मुझे मिले हैं, तो मैं अपने पास ही तो रखूंगी। ये तेरा मेरा नहीं होता। मेरी शादी को भी 2 साल हो गया, मैं कहीं भी जाती तो सास से पहन मांग के लेकर पहनती हूँ। हमारा ये है कि हमारा कोई तेरा मेरा नहीं है, मांगो और पहन के जाओ। ये क्या तरीका हुआ? ये लेकिन तो ये तो मुझे ही मिला है ना, ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है यहाँ पे ये है कि मांगो पहनो और जाओ, फिर मम्मी जी को दो, समझे? चालू मत बनो अभी से। देखिए मेरे कड़े, ये भी मैंने अपनी सास से मांग कर पहने हैं, समझी? ऐसा देकर मांगना पड़ता है। मेरी सास की चली है, उसके बाद मेरी चलती है और किसी की नहीं चलेगी अब। पूरे घर में आपकी चलती है? हाँ, बस मेरी चलती है। पहले मेरी सास की चलती थी, अब मेरी चलती है। तो तो भाभी जी- सोचना मत आगे से। ये सूट क्यों पहन रखा तूने? ये तो यहीं से चढ़ा है इनके यहाँ से मेरे को। अच्छा, इन्होंने चढ़ाया है? हाँ, मेरे को तो सारी साड़ी चढ़ी, मेरे को तो नहीं चढ़ाया आज तक इन लोगों ने। सूट पहनने के लिए भी नहीं बोला। पर मुझे तो बोल दिया कि पहन सकते हैं, मैंने पूछ के ही पहना। ऐसे कैसे तुझे सूट चढ़ा दिया? आज जब रात में तेरे को बाहर से आवाज आए ना लड़ने की, तो तू समझ जाइयो कि मैं क्यों लड़ रही हूँ, क्यों झगड़ा हो रहा है हमारा, ठीक है? और अभी से चालूबंदी मत दिखाइयो, मैं जेठानी हूँ, तेरी जेठानी। Oh no! तेरे को कितनी अंगूठी चढ़ाई? मुझे तो 4 अंगूठी चढ़ाई है इन्होंने। 4? मेरे को तो 1 ही चढ़ाई। मुझे तो 4 चढ़ाई है। अच्छा, मेरे को तो 1 चढ़ाई, और वो भी जब मैं बेचने गई तो मेरे को पता चला कि इस पे तो खाली सोने का पानी भरा हुआ है। और वो भी ना मेरे को बाद में पता चला जब मेरे को जरूरत पड़ी। पर मेरे पति का काम भी तो अच्छा है ना, हम दोनों साथ मिलके काम करते हैं, हम साथ मिलके कमाते हैं, इसलिए हमने ये किया है। उन्होंने मेरी पसंद से ही मुझे दिलवाई है। हाँ तो तेरा ठीक है, तेरी लव मैरिज भी तो हुई है, तभी तो भी तो तेरे को 4 चढ़ाई है, हमें तो 1 चढ़ाई है, वो भी नकली। तेरी तो लव मैरिज हुई है, तूने तो बोल दिया होगा देवर जी को ये लेकर आना वो लेकर आना था। हमारी शादी पे तो हमें कुछ पता भी नहीं था क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। शादी का लहंगा भी तब देखा था जब मैं तैयार होने जा रही थी। क्या आपने जेठ जी को देखा भी नहीं था क्या शादी से पहले? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता ये सब कि पहले प्यार कर लो, घूम लो, फिर लो, ये नहीं हुआ हमारे यहाँ। हमें तो बाद में पता चला सब कुछ, जब मैंने स्टेज पे देखा ऐसा आदमी। पर भाभी, मैंने तो सुना था कि आप लोग भी घूमते थे और घूमने भी जाते थे। किसने बोला तेरे को कि मैं घूमने गई थी? सुना था मैंने। लोगों की बातों में मत आ अभी से, ठीक है? कम बोल, कम, ज्यादा इधर उधर की मत सुन अभी से। देख सुन, मैंने ना इस घर की बहुत सेवा करी है, देवर जी का पूरा ध्यान रखा है। तू ना सोचो घर में आके आग लगवा दे और अपनी चलाने लग जाए। हाँ, इन्होंने मुझे बताया था कि आप उनकी सैलरी में से आधे पैसे आप लेती हो। पर भाभी जी, अब तो मैं भी आ गई हूँ ना इस घर में, अब मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। तू आ तो जरूर रही है, पर मेरे ससुर की मर्जी नहीं थी, ठीक है? तुझे पता नहीं कौन सा देवर जी पे जादू टोना करवा के रखा है। मैं तो अपनी चाची की लड़की लाना चाहती थी ताकि दब के रहे थोड़ा सा। तू तो साथ में आसमान पे रहेगी। वैसे भी देवर जी तूने लट्टू करके रखे हुए हैं। अच्छा तू यही बता दे, तू कौन से बाबा पंडित पे गई थी? मेरा पति तो आज तक मेरा हुआ नहीं है, देवर जी तो पीछे घूमते रहते हैं। नहीं, मुझे भी बता दे। मैं किसी पंडित जी पे नहीं गई हूँ, ना मैं ये सब जानती हूँ। पर भाभी जी, आप कह रही हो कि मैं आप लोग के बीच में दरार डाल दूंगी। मैं कैसे दरार डाल दूंगी? हम तो यहाँ पे रहेंगे भी नहीं, हम तो बाहर फ्लैट में रहेंगे। अच्छा, मतलब मैं पागल हूँ? मैं यहाँ पे आई हूँ इतनी सालों से, मैंने इसका काम किया, देवर जी को देखा, घर के काम किए, सारे कपड़े धोए, और तू आते ऐश करने चली है। ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता है इधर। यही रहेगी, यही सबकी करेगी। मैं क्यों करूँ? कब तक? मैंने कोई ठेका लिया हुआ है? बहुत कर लिया मैंने, अब तेरी बारी है, तू कर, घर में सबका तू दे। पर इन्होंने कहा था कि मुझे अलग रखेंगे फ्लैट में और हम साथ नहीं रहेंगे। इन्होंने मुझे पहले ही बोला था, उसके बाद शादी हुई थी। भाभी आप जाओ, मैं भी थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। वैसे तो ठीक है, तूने सही फंसाया मेरे बच्चे को। बच्चा? मेरा बच्चा। भाभी, मैं भी उनसे छोटी हूँ, मैं भी सिर्फ 22 साल की तो हूँ। अच्छा, तेरा तो 6 साल से चक्कर चल रहा है उनसे। तू क्या बचपन से ही करने लगी थी? ध्यान नहीं दिया तेरे माँ बाप ने तेरे ऊपर?
वो भाभी हम लोग ना साथ में स्टडी करते थे, हमने साथ में स्टडी किया ना, आप क्या जानो, हम साथ में ट्यूशन गए, स्कूल गए, आपको नहीं पता ये सब। अच्छा, तो तेरे माँ बाप तुझ पर ध्यान नहीं देते थे, तू ये नहीं देखती थी, इसका मतलब तेरा उठना बैठना लौंडों के साथ ही होगा, इनसे बैठना, उनसे बातें करना, यहाँ घूमना, तभी मेरा मासूम सा देवर फंसा लिया तू। मासूम? आपको पता नहीं है, वही मेरे पीछे पड़े थे। अच्छा, मेरा देवर तो मासूम सा, घर पे किसी से बोलता भी नहीं है, तूने करवाया उन पे जादू। आने दो इनको, आज तो बता दूं। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, और इस पल्लू को ना नीचे रखा कर, ये नई बहू की तरह रखा कर एकदम अपने पल्लू को, ऐसे पट्टा सा उखाड़ के मत घूम। पर भाभी आपने भी तो नहीं कर रखा है पल्लू। तो अब मेरे को क्या, मेरा पति मुझे देखता नहीं है, मुझे क्या मतलब किसी से भी। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, वहाँ पे सब लोग चिल्लाएंगे, कहाँ रह गए दोनों बातें करते करते, जल्दी रेडी होकर आ जा तू। ठीक है भाभी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, लेकिन आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। आज तक मैं इस घर में आई नहीं थी तो आपकी सारी यहाँ चलती थी, लेकिन अब मैं इस घर में आ चुकी हूँ, अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी।